मुझे मालूम है कि राजकुमार को कौन ले गया है, पर मैं उसे वापस नहीं ला सकती। लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो है ढोलकपुर का छोटा भीम। पर उसके लिए तुम्हें एक दूसरा रूप लेना होगा। ये लो, ये लॉकेट मेरा संदेश भीम तक पहुंचा देगा। और हाँ, अपने रूप के राज के बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरा जादू टूट जाएगा। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी? कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। ये तो बहुत अजीब बात है। कहीं हमारी परी किसी मुश्किल में तो नहीं है? हाँ भीम, हमें अच्छी परी को बुलाना चाहिए। शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, अच्छी परी। क्या बात है भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ अच्छी परी, सब कुछ ठीक है। पूछना तो आपसे था कि सब ठीक है ना? बात ये है कि कालिया ने ये दांत अपने तकिए के नीचे रखा था और दांत परी शायद आए ही नहीं। हाँ भीम, दांत परी तो सच में बहुत मुश्किल में है। वो एक दिन परी को आजाद नहीं कर पाया है। हाँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ सकती हूँ, फिर उसके आगे की चिंता आप ना करें अच्छी परी, हमें कुछ नहीं होगा। ये 3 राक्षस दिखने में मीठे हैं पर बहुत ही चालाक हैं। तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। ये राक्षस बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इसकी कोई तो चाबी होगी। ये नहीं खुलेगा भीम, चाबी राक्षस के पास है। जब तक वो चाबी नहीं मिलेगी मैं इस जेल में कैद रहूंगी। शुक्रिया भीम, तुमने दांत परी को बचा लिया। बोलो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, दांत परी ठीक है, बस यही काफी है।
और ये तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। हाँ, सब कालिया के टूटे दांत का कमाल है। तुम राजकुमार को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राजकुमार को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे डरा रहे हो भीम? कहाँ है राजकुमार? तुम किसकी बात कर रही हो? ओह, तो तुम इस कछुए राजकुमार को बचाने नहीं आए? ये क्या? अरे और राजकुमार है कहाँ? चुटकी, कछुए को बचाओ, वही राजकुमार है। क्या कछुआ राजकुमार है? भीम, उस कछुए को बचाओ, वही राजकुमार है। भीम, मेरा हाथ पकड़ो। तुमसे दोस्ती करना हमें भी तुमसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगा। मूंछों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जय जला, महाराज जय जला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूंछें हो तो ऐसी हो। महाराज, हम जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। तुम्हारी भी दोस्त इंद्रवर्मा। भीम ने भले ही खीरा को हरा दिया, लेकिन तुम इंद्रवर्मा, तुम एक कमजोर राजा हो, बिल्कुल अपनी पतली सूखी मूंछों जैसे। क्या? मूंछें एक राजा की शान होती हैं। मूंछें हो तो ऐसी होनी चाहिए इंद्रवर्मा। ठीक कहा महाराज। इंद्रवर्मा, मूंछ नहीं तो बात नहीं। मूंछें, मेरी मूंछें। मूछ नहीं तो बात नहीं। राजा इंद्रवर्मा को बुरा लग रहा है। मूछ नहीं तो बात नहीं, मूछ नहीं तो बात नहीं। अब मैं क्या करूं?
क्या करूं? मैं बताती हूँ महाराज, मेरे पास मूंछ बढ़ाने वाली जादुई दवा है। बहुत अच्छे महाराज। मेरी मूछें बिल्कुल राजा जलजला जैसी। वाह! पर कैसे महाराज? पिताजी, आपकी मूछें! ये तो और बढ़ रही है। कोई रोको इन मूंछों को। कोई रोको इन मूछों को। भीम, पहले मैंने तुम्हारे महाराज को फंसाया, फिर मैं ढोलकपुर की महारानी। महाराज को ठीक कर दो, वरना मैं ठीक करती हूँ, ठीक करती हूँ। बच्चों, मैं ठीक हो गया। पर मेरी मूछें! सुनो तो, मूछ नहीं तो कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी। इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या होगा भाई? हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो ये सब खेत में ठीक से काम कर रहे थे, फिर ये खाते ही सबके सब बीमार कैसे पड़ गए? चुटकी, हमें जल्दी से प्रोफेसर धूमकेतु को बताना होगा। प्रोफेसर! 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 क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रोफेसर, तालाब का पानी पीकर किसान और गाय बेहोश हो रही हैं। तालाब का पानी पीकर? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप जल्दी चलिए प्रोफेसर, हमें कुछ करना होगा। अगर सही समय पर खेतों को जोता नहीं गया तो हमारे ढोलकपुर पर भारी संकट आ जाएगा। ठीक है, चलो। तुमने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया था? हमने तो सिर्फ तालाब का पानी ही पिलाया था और थोड़ी देर में इनकी ये हालत हो गई। हाँ? ये क्या? तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है। कुछ मिलाया गया? पर कौन हो सकता है इसके पीछे? जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बस इन सबको जल्दी से ठीक कर दीजिए प्रोफेसर। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। आपको कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर। मेरे पास एक तरकीब है। मैं एक जादुई ट्रैक्टर बना सकता हूँ। जादुई ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर एक बिजुका भी बन सकता है। एक ताकतवर बिजुका जो किसी से भी लड़ सके। तो ठीक है भीम, तुम प्रोफेसर की ट्रैक्टर बनाने में मदद करो। मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? परेशान दिख रहे हैं, है ना?
चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ 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 बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही। बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है, वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली, मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना, मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। सही कहा। चलो मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। आराम से आराम से। मिल गया वो विश जिसकी मदद से मैं इसका तोड़ बना सकता हूँ। इसका मतलब सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। हाँ चुटकी, और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूं मैं बन जाऊं। तो
अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अब इतना सारा खाना किसके लिए है? आपके लिए है महाराज। सच में? जी बिल्कुल महाराज। ये महाराज को क्या हो गया है? वो आखिर खाना ऐसे क्यों खा रहे हैं? भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को भगाता है दूध। अच्छी परी। भीम, इस बार मैं आशीर्वाद या सलाह देने नहीं आई हूँ, तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। हमारी मदद? पर ऐसा क्या संकट है परी, जिसको आप टाल नहीं सकती? उस दिन मैं हर रोज की तरह अपने जानवर दोस्तों को खाना खिला रही थी। वो चुपके से आई और उसके पास एक नई जादुई शक्ति थी। और उस शक्ति की वजह से मैं जान नहीं पाई कि मेरी जादुई छड़ी का नाश हो रहा है। अब क्या होगा परी? मेरी जादुई छड़ी एक खास वृक्ष की डाली से बनती है और वो वृक्ष यहाँ से कई दूर अनोखा वन में है। लेकिन उस कपटी जादूगरनी ने वन के चारों ओर अपनी माया जाल फैला दी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
ताकि तुम उस वन में प्रवेश कर मेरे लिए उस वृक्ष की डाली ला सको। देखा बच्चों, उस कपटी का माया जाल मेरे यहाँ आते ही तेज हो गया है। परी, चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। जिस भीम के लिए मैंने ये जाल रची है वो सीधा मेरे जाल में चला आया है। अरे 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 अरे, वो देखो। फंस गए हो छोटे भीम, कैसे बच पाओगे? हाँ हाँ। भीम, संकट किसी पर भी आ सकता है, पर हर संकट का उपाय जरूर होता है। सोचो भीम, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? परी दोस्त, हर बार की तरह अगर आप अब भी मेरे ख्याल सुन सकती हैं, तो गौर से सुनिए। मैं ये डाली इस माया दुर्ग से बाहर फेंक रहा हूँ। आप इसे पकड़कर तुरंत अपनी जादुई छड़ी बना लीजिए। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी भलाई करने वालों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं परी दोस्त। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते, या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना, और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया।
और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों जल्दी इधर आओ, लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये